दो वीडियोस जिन्होंने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको आग लगा दी है। सबसे पहली वीडियो देखें आप ज़रा। जी हाँ, ये है JF-17 थंडर द S-400 डिस्ट्रॉयर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम बनाया था, ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन तंदूर बना दिया था। तो भारत को ये वीडियोस हजम नहीं हो रही और हमने जिस तरीके से आपको बताया कि दुश्मनों को इस वक्त आग लग चुकी है। JF-17 थंडर इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फ़िज़ाओं में गूंज रहे हैं। उनकी आवाज़ से दुश्मनों पर खौफ तारी हो रहा है और 14 अगस्त यौम आज़ादी की जो परेड होनी है, जो एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होना है, उसकी तैयारी इस वक्त की जा रही है और पाकिस्तानी शाहीनों ने फ़िज़ाओं पर अपना कंट्रोल वो दिखाया है, अपने ज़बरदस्त करतब करके दिखाए हैं JF-17 थंडर से, दीगर लड़ाका तैयारों से। इसके साथ साथ यौम आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से मनाई जा रही हैं और ये तैयारियां नाज़रीन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बनाई जा रही बल्कि दीगर ममालिक में भी मौजूद पाकिस्तानियों की जानिब से मनाई जा रही हैं। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नाज़रीन बयान दिया गया था DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से और उस बयान में ये था कि 14 अगस्त को एक सरप्राइज़ भी मिल सकता है। तो JF-17 थंडर हमारे पास मौजूद है, F-16 तैयारे हमारे पास मौजूद हैं, J-10C भी हमारे पास तैयारे मौजूद हैं और हमारे पास कुछ फतह मिसाइल के भी सरप्राइजेस मौजूद हैं, उनकी अपग्रेडेशन भी हो रही है नाज़रीन। लेकिन वो कौन सा सरप्राइज़ है जो कि 14 अगस्त को मिलने वाला है, इसकी एक नई बहस छिड़ चुकी है। आप क्या सोचते हैं कि क्या सरप्राइज़ मिलेगा? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और वीडियो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है, वो भी ज़रा आप देखिए। आप माने ना माने, स्वैग तो है पर्सनालिटी में। ये पर्सनालिटी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क्या कहने, और जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से ये मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, बॉडी लैंग्वेज जो थी उनकी, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो बॉडी लैंग्वेज थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप हो, तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और बड़ा एक ऑरा हमें नज़र आया उनकी पर्सनैलिटी में। और जब ये मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ उसके बाद बिल्कुल ही फ़िज़ा तब्दील हो गई, एनवायरनमेंट टोटली तब्दील हो गया और दो ऐसे लोग थे जिनको बड़ी तकलीफ हुई। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी, और फिर नरेंद्र मोदी जिसको फदरलैंड कहते हैं, वहाँ तक चीखो पुकार सुनाई दी और जो उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि ये अलायंस बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, पाकिस्तान का, तुर्किया का और सऊदी अरब का, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है। तो उन्होंने अब सऊदी अरब और तुर्किया को भी एक तरीके से न्यूक्लियराइज कर दिया है। तो उनका खौफ, उनका हिरास, खौफ व हिरास, और फिर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की वजह से जो उन पर इस वक्त एक लर्जा तारी हुआ है और जिस तरीके से आपने देखा कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, दैट वाज रियली रिमार्केबल। तो अब ये वो दो वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त ज़ेरे बहस हैं, गर्दिश कर रही है, जिन्होंने तूफ़ान खड़ा कर दिया है और तूफ़ान इस वक्त दो जगह पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक है भारत, दिल्ली सरकार, और दूसरा है तल अवीव। नाज़रीन, 14 अगस्त को आप क्या सोचते हैं, क्या सरप्राइज़ आने वाला है? क्या फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर कोई सरप्राइज़ देंगे दुश्मनाने पाकिस्तान को या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहबान।